तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस कक्षा में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आज उपस्थित हूं। चलिए फटाफट सभी सवालों के जवाब देखते हैं। आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। पहला सवाल बेहद आसान है, भाषा विज्ञान से सवाल पूछा गया है। भाषा विज्ञान के सवाल जो है आपके परीक्षा में काफी आते हैं। देखिए 2-3 चैप्टर हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक सवाल जो आपका पूछा जाता है भाषा विज्ञान से, माने जो एक चैप्टर है, सवाल तो कई पूछे जाएंगे। तो एक आपको भाषा विज्ञान का काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण में अलंकार और रस के जो उदाहरण हैं, ये जो भी चीजें हैं इसको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सबको बता दें कि अगर आप 10 मॉडल पेपर चाहते हैं एलटी ग्रेड के लिए, 10 मॉडल पेपर जीएस और हिंदी दोनों को मिलाकर, तो आपको दिया जाएगा 10 मॉडल पेपर का सेट। और जिसका पहला पेपर बिल्कुल निःशुल्क है, आपको व्हाट्सएप करना है 9628959237 पर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं साथियों। फटाफट आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और आज की पहली क्लास को शुरू करते हैं पहले सवाल से। जितने भी साथी आए हैं सबसे निवेदन है कि फटाफट वो लाइक कर दें। चलिए, वेरी गुड। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? देखिए जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी जो है वह किससे जन्म ली है? तो पूर्वी हिंदी का जो जन्म है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इस अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान रखिएगा, जो अवधी बोली है उसमें भी ने का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरीके से बघेली बोली जो है साथियों, बघेली में भी ने का प्रयोग नहीं होता है। यानी अवधी में भी ने नहीं है, बघेली में भी ने नहीं है। इसी तरीके से भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी बोली में भी ने का प्रयोग नहीं होता है। अब किसमें ने का प्रयोग होता है? तो अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो उसमें ने का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा राम ने खाया, ने क्या यहां पर है? यहां पर ने का प्रयोग हुआ खड़ी बोली में। यानी अर्धमागधी बोलियों में अगर बात करें और भोजपुरी में अगर बात करें तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी में प्रयोग नहीं होता है, करवी और हरियाणवी में और मालवी में प्रयोग होता है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य के द्वारा निरूपित है? ध्यान रखिएगा, यहां पर ये कुछ काव्य लक्षण है। जैसे शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावदिष्टार्थ, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। देखिए यहां पर हमें छोटी छोटी ट्रिक लगाकर चीजों को रटना है। अब हमारे पास इतना समय नहीं कि हम पूरे को याद करें, तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन है कि हम ऐसे याद रखें कि दंडी की बात की गई है, यानी शरीरम तावदिष्टार्थ। तो शरीर पर अगर कोई चीज पीटी जाती है तो किससे पीटा जाता है? दंडी से। तो शरीरम से जहां भी आ जाएगा तावदिष्टार्थ, हम दंडी को याद करेंगे। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति, तो मम्मट को हम क्या मानते हैं? मां मानते हैं। मां क्या करती है? आपके दोषों पर क्या करती है? पुनः पुनः पूछती है कि तुम और ये गलती करोगे कि नहीं करोगे, फिर तो आपको पीट देती है। तो ये तो आपका ट्रिक हो गया याद करने का। ठीक है, तद्दोषो यह काव्य लक्षण दिया गया है। और जो काव्य लक्षण है काव्य के, वो कितने आधारों पर दिए गए हैं? तो एक बार आप सब कमेंट करके बताइए कि काव्य लक्षण कितने तरीके से होता है। जैसे यहां पर शब्द के आधार पर काव्य लक्षण दिए गए, शब्दार्थ के आधार पर और रस के आधार पर। ठीक है, तीन आधारों पर काव्य लक्षण निरूपित किए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि काव्य लक्षण जो है वो कितने आधारों पर होते हैं। तो काव्य लक्षण साथियों 3 आधारों पर होते हैं। कौन कौन सा? शब्द के आधार पर, शब्दार्थ के आधार पर और रस के आधार पर। ठीक है, जैसे रसात्मक वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो यह जो परिभाषा निर्मित की गई है वह रस के आधार पर निरूपित की गई है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मम्मट हो जाएगा। अगला, रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है। ये भी प्रश्न बहुत आसान है। जब भी आपके सामने चित्त तुरंग न्याय की बात आए तो चित्त तुरंग न्याय मतलब अभिनय में जो व्यक्ति राम का अभिनय करता है वो उसी प्रकार से सच है जैसे चित्र में बना घोड़ा सच है। यानी चित्र में बना हुआ घोड़ा जितना घोड़ा है उतना ही रामायण में राम का अभिनय करने वाला व्यक्ति राम है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से रस विवेचन में चित्रुंग न्याय की कल्पना कौन करते हैं, तो करते हैं शंकुक। इनका जो अनुमितिवाद है ये क्या करते हैं, सबसे पहले अपने शंकु से निकलते हैं, अनुमिति देते हैं और फिर उसी शंकु में घुस जाते हैं। तो इस तरह से ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है और काव्य गुणों से संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे भी जाएंगे। थोड़ा सा लग रहा है जुकाम होगी। काव्य गुणों की संख्या, काव्य गुण किसने कितना माना है, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दोषों का विपर्यय ही गुण है। तो भरत मुनि ने क्या लिखा है, दोषों का विपर्यय ही गुण है। तो दोषों का विपर्यय ही गुण है किसने कहा है, भरत मुनि ने कहा है। इन्होंने माधुर्य, ओज और प्रसाद का निरूपण किया और इन्होंने इस प्रकार से कितने गुण माने, तो इन्होंने 10 गुण माने। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसने कितना गुण माना है और किस प्रकार का गुण हमें याद रखना चाहिए। तो मुख्य रूप से कुल कितने गुण हैं उसकी भी बात करें तो यहां पर जो मुख्य गुण है उनकी बात करें तो सबसे पहला गुण जो है उसे हम माधुर्य गुण कहते हैं। सबसे पहले गुण को क्या कहते हैं, माधुर्य गुण कहते हैं। माधुर्य गुण के बाद दूसरा गुण जो हमारा आता है उसे हम क्या कहते हैं। अब माधुर्य गुण का जो व्यंजक है वो देख लेते हैं कि माधुर्य गुण कहां होता है और कैसे होता है। देखिए, अगर आपको माधुर्य गुण का व्यंजक मालूम रहेगा तब ये काफी चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, भरत मुनि ने 4 माना है, ठीक है। तो पूछा गया है, देख लेते हैं, अभी आंसर नहीं दिया है मैंने, देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, वामन ने 20 मानी है और भोजराज ने 24 मानी है। ठीक है, वामन ने कितनी मानी है, 20 मानी है, भोजराज ने 24 मानी है और भरत मुनि ने दोषों की संख्या, गुणों की संख्या 10 मानी है। अब बात करते हैं माधुर्य की। तो माधुर्य जो गुण है इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसमें टा वर्ग को छोड़कर कोई भी वर्ण जो होता है वह होना चाहिए। कोई भी वर्ण हो सकता है, बस टा वर्ग नहीं हो सकता है। संयुक्ताक्षर का अभाव होता है, यानी इसमें संयुक्ताक्षर इसमें नहीं होंगे। संयुक्ताक्षरों का क्या होता है, माधुर्य में अभाव होता है। इसी तरीके से इसमें समास का अभाव होता है, यानी समासों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब समास इसमें बहुत कम होंगे। इसके अलावा जो कोमल और मधुर रचना है, कोमल रचना या जो मधुर रचना है उसको हम क्या कहेंगे, माधुर गुण के अंतर्गत कहेंगे। दूसरा गुण देखिए, जैसे मैं बनी मधुमास आली, या इस तरह से महावीर नीरजा की रचना भी मान सकते हैं और महादेवी वर्मा की बहुत सारी पंक्तियां भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसी तरीके से जैसे एक पंक्ति है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन से करत है नैनन ही सौ बात। इसमें भी क्या है, माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण के बाद दूसरा गुण जो है साथियों, उसको हम प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण के लिए ध्यान में रखना है कि प्रसाद गुण का मतलब क्या होता है कि प्रसन्नता से विकसित होता है और बहुत ही आसानी से जिसका अर्थ निकल आए वो क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है इसको लगाते समय, तो प्रसाद गुण में यह है कि प्रसाद गुण लगभग सभी रसों में हमको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और बहुत आसानी से इसका अर्थ हमको मिल जाता है, आसानी से अर्थ समझ में आ जाता है। प्रसाद गुण के बाद जैसे एक उदाहरण इसका देख लेते हैं, जैसे
कृपालु भज मन। अब जैसे आरती है, मैंने क्या कहा, कृपालु भज मन हर दरण, या आरत कीजिए हनुमान लला की हमने कह दिया। तो जिसमें भी बहुत आसानी से अर्थ समझ में आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, प्रसाद गुण कहेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन भय हरण भव भय दारुण। तो इस तरीके से प्रसाद गुण उसमें हो जाता है। इसी तरीके से एक ओज गुण है। तो ओज गुण में क्या होता है कि चीजों में हमें युद्ध जैसी स्थितियां हो, या क्रोध जैसी स्थिति हो, या वीरता जैसी स्थिति हो, तो वहां पर संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ओज गुण में संयुक्ताक्षर का प्रयोग अवश्य किया जाएगा, रेफ का प्रयोग अधिक किया जाएगा, यानी आधे रा का प्रयोग अधिक किया जाएगा, और इसमें समास की बहुलता भी अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी से युद्ध करने जाते हैं, किसी से लड़ाई करने जाते हैं, तो म्यू म्यू बात थोड़ी करते हैं, ताल ठोक कर क्या करते हैं, खूब चिल्ला के बात करते हैं। इसका मतलब जो है, जब भी हम प्रसाद गुण की बात करेंगे तो शांति होगी, लेकिन जब हम ओज गुण की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होगा, रेफ का प्रयोग होगा, और समासों की बहुलता भी होगी। ठीक है सर, कहा कितनी बार प्रयोग है, मैं बहुत समझा पाया हुआ है, क्या है एलटी में जो सवाल आया था। चलिए किसी दिन इसको भी समझा देता हूं, अभी यहां पूरा लिखना पड़ेगा। मैंने एलटी का जो पेपर सॉल्व कराया है उसमें इसको डिफाइन किया है। अगला सवाल है, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, या फिर रसास्वादन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहां आपको बताना है कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। अब देखिए, नाटकों के उद्देश्य की बात करें तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना क्यों की थी, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी क्योंकि ऐसा वर्ग जो मनोरंजन के साधनों से दूर है या वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता है, इसीलिए भरत मुनि ने उसके लिए पंचम वेद की स्थापना की और चारों वेदों से चीजों को ग्रहण करके पांचवें वेद का निर्माण किया। और इस प्रकार से जो उनका मुख्य उद्देश्य था क्या था, रसास्वादन करना, यानी व्यक्ति का परिशोधन, चरित्र, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण नहीं, ये सब तो है ही है, लेकिन मुख्य पूछा है तो मुख्य उसका कार्य क्या है, रसास्वादन करना। अगला सवाल है, जन्म सिंधु पुनि बंधु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंदु बागपुरु रंक। इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। किसी पद में उपमान की उपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर जब प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या किया गया, शिव की जो मुख की समता है वो चंद से ज्यादा की गई है, तो पारंपरिक उपमान जो है वो चांद है, तो पारंपरिक उपमान से भी बढ़कर सीता के मुख की तुलना की गई है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्यतिरेक। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो यहां पर 1845 में बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था, और ये साप्ताहिक बनारस अखबार था, और इसके संपादक कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। और ये जो है हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला समाचार पत्र या अखबार माना जाता है। तो बनारस अखबार किस प्रकार का अखबार था, तो मासिक अखबार था, यानी महीने में एक बार छपता था। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है, तो देखिए यहां पर एक है हिंदुस्तान समाचार पत्र है, राजा रामपाल सिंह ने, ये दैनिक समाचार पत्र है। कौन है, राजा रामपाल सिंह। किस प्रकार का समाचार पत्र है, तो साथियों ये दैनिक समाचार पत्र था। पहले कहां से छपता था, इंग्लैंड से छपता था, और बाद में ये सब जो है यह काला कांकर प्रतापगढ़ से छपने लगता है, प्रतापगढ़ यूपी से छपने लगता है, यानी राजा रामपाल सिंह का है, दैनिक है, काला कांकर, प्रतापगढ़ से बाद में ये छपने लगता है। हिंदुस्तान
चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर रास शब्द आए तो रास और रासो दोनों में अंतर हो जाता है। रास और रासों में अंतर हो जाता है। रासो क्या है? चारण काव्य है। और रास क्या है? रास और फागु ये जैन काव्य है। तो इसको हम धार्मिक काव्यों के अंतर्गत भी रखते हैं। और सबसे ज्यादा प्रामाणिक ऐतिहासिक दृष्टि से चरित काव्य जो आदिकाल में लिखे गए वो जैन काव्य ही लिखे गए। इस प्रकार की एक रचना है चंदन बाला रास। चलिए बताइए, चंदन बाला रास किसकी रचना है? तो यह है आसब की रचना। आसब की रचना है शालिभद्र सूरी की, जिन धर्म सूरी, स्थूल भद्र रास। तो जिन धर्म सूरी की रचना क्या है? स्थूल भद्र रास, स्थूली भद्र रास। इसी तरह से विजय सेन सूरी की रचना क्या है? रेवंत रेवंत गिरी रास। अब अगर कोई रेवंत गिरी पर चढ़ेगा तो क्या होगा? उसकी विजय होगी। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, उपदेश उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना हो जाती है। इसके अलावा चरचरी और काल स्वरूप कुलक, काल स्वरूप कुलक भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो साथियों बात करते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा का मतलब जिसमें ज्ञान को आश्रय दिया जाए, अर्थात कौन सा कवि है जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आता? तो धर्मदास बीजक के संग्रहकर्ता दादू दयाल संत कवि, कबीरदास संत कवि, अग्रदास जिनको हम अग्र अली के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? अग्र अली के नाम से भी जानते हैं। इनका संबंध किससे है? राम काव्य से है। और राम काव्य में भी किससे संबंध है? तो राम काव्य में भी साथियों इनका जो संबंध है वह रसिक परंपरा से है। यानी राम काव्य में रसिक परंपरा की शुरुआत किसने किया था? अग्र अली या अग्रदास ने। इनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो राम काव्य के अंतर्गत रखेंगे। फटाफट एक बार लाइक कर दो यार, लाइक कर दो फटाफट। गला दर्द कर रहा है बहुत तेजी से। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, कम से कम इतना तो कर सकते हो भाई। चलो इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? ध्यान रखते हैं तो इसमें केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और नेमीचंद जैन। तो यहां पर हम बात करें तो रघुवीर सहाय जो है वह दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो मां शकुंतला भवानी, धर्म सहाय, हरिशेर मेहता। कैसे इसका ट्रिक बनता है? मां शकुंतला भवानी, हरिशेर धर्म सहाय मेहता। ठीक है, यानी शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद में, शकुंत माथुर, नारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। यानी 1951 में यह आता है। किस सन में आता है? 1951 में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर रघुवीर सहाय हो जाएगा। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत क्या है? रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत क्या है? अब देखिए शंकु में कौन घुसता है? अनुमिति। यानी जो शंकुक है कहां घुस जाते हैं? अनुमिति देके शंकुक घुस जाते हैं। फिर इसी तरीके से उत्पत्तिवाद है, तो कोई गिरेगा तो क्या होगा? उत्पत्ति हो जाएगी। तो भट्टलोलट, कोई लोलट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा तो उत्पत्ति हो जाएगी। मुक्तिवाद कोई है ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिव्यक्तिवाद यानी कि अभिनव गुप्त का है। पूछा गया है कि भट्टलोलट का मत कौन सा है? तो भट्टलोलट का मत कौन सा है साथियों? उत्पत्तिवाद। भट्टलोलट का मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद है। अगला सवाल है, चलिए धन्यवाद ज्योति जी। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। ठीक है, फटाफट करिए।
तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर भाषा भूषण, भाषा भूषण, तो देखिए एक जसवंत सिंह हमारे विपक्ष के नेता थे, वो नेता का भाषण ही क्या होता है, सब कुछ होता है। ललित ललाम, इनके ललाम से मतीराम का फोनेटिक्स मिल रहा है। काव्य निर्णय, आजकल निर्णय कौन कर रहे हैं, भिखारी लोग कर रहे हैं। जगत विनोद पद्माकर, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे। विशाल भारत के प्रथम संपादक कौन थे, तो यहां पर बद्री बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। ये 1928 में 1928 में यह कोलकाता से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, रामानंद चट्टोपाध्याय थे। कौन थे, रामानंद चट्टोपाध्याय। तो इसके जो संस्थापक थे रामानंद चट्टोपाध्याय थे। बनारसी दास जी ने सन 1928 से 1937 तक इसका संपादन किया था। तो 1928 से 1937 से। एलटी का पेपर कहां टला है यार, एलटी का पेपर टल गया क्या, टीजीडी का पेपर टला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत किसका है। सोए पलाश दहकेंगे, तो ये नचकेता का है, नचकेता। अगली, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। बताइए फटाफट। क्या है, भाषा निबंध मति मंजुल, भाषा निबंध मति मंजुल, ये बहुत प्रसिद्ध है और ये कहां से लिया गया है, तो यह रामचरित मानस से लिया गया है। कहां से लिया गया है, रामचरित मानस से लिया गया है। तो यहां पर क्या पूछा गया है, रामचरितमानस का है, तो किसके द्वारा लिखा गया होगा, राइट आंसर हो जाएगा तुलसी दास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया होगा, तुलसी दास के द्वारा। स्वानतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। अंतःकरण के सुख के लिए रचना कर रहा हूं, हम जो भी करें यह ध्यान रहे कि इसका प्रभाव अनंत पर क्या पड़ेगा। यानी उनके काव्य का उद्देश्य क्या था, क्यों वो काव्य लिख रहे थे, उनके काव्य का प्रयोजन क्या था। तो तुलसीदास ने अपने काव्य के प्रयोजन के लिए यह बात लिखी है, भाषा निबंधमति तुलसी मातनोती, यानी कि तुलसीदास का ये काव्य का प्रयोजन है। रावण अशुद्ध होकर यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है, राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है। यार एलटी का पेपर होगा, आप लोग परेशान मत होइए और तैयारी में लगे रहिए और उससे संबंधित कोई बात मत करिए, केवल पढ़िए। रावण अशुद्ध, देखिए राम की शक्ति पूजा बहुत ही चर्चित रचना है। यह बंगाली रामायण कृतिवास की रचना से प्रभावित है। किसकी रचना से प्रभावित है, कृतिवास रामायण से प्रभावित रचना है। इस तरीके से इसको देखना है। और यह जो है किसका कथन है, जब राम हनुमान की शक्ति को जगाने की बात होती है, तो कौन उनकी शक्ति को जगाता है, हनुमान जगाते हैं, नहीं, हनुमान की शक्ति कौन जगाता है, जामवंत जी जगाते हैं। तो इस तरीके से यह कथन किसका हो जाता है, जामवंत जी का हो जाता है। 18 ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर,
देखिए मैंने आपको बार बार एक ट्रिक याद कराई है, बताई है कि स्केच में ग्रीब होती है। क्या होती है? ग्रीब होती है। ऐसे याद कर लेंगे, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये किसकी है? एडविन ग्रीव्स की है। और पादरी की ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? देखिए उनको बहुत प्रिय कवि थे और उन्हीं पर उन्होंने यह बात लिखी है, उन्हीं पर बात ये कही है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, कौन है? राइट आंसर हो जाएगा भूषण। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? अग्निलीक के रचनाकार कौन है? देखिए यहां पर छवि के बंधन, छवि के बंधन, मुक्ति मार्ग और उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग, अनुपस्थित लोग भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। अग्निलीक काव्य नाटक कृति किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की। सूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? ध्यान रखिएगा, सूरदास के संबंध में एक ये प्रशस्ति कथन है। क्या है ये? प्रशस्ति कथन है, यानी उनके विषय में किसी ने कहा है। कौन कह सकता है? नाभादास ने कहा है। नाभादास ने यह कथन कहा है। कहां किया है? तो भक्तमाल में किया है। तो भक्तमाल में सूरदास के विषय में नाभादास जी ने यह कथन कहा है। और इनके गुरु का नाम अग्रदास था। 1958 में ब्रजभाषा में उन्होंने भक्तमाल की रचना की है और भक्तमाल में 200 कवियों का 316 छप्पइयों में इन्होंने पूरी बात रखी है। तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे? नाभादास। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? आसान सा सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? काफी कंफ्यूजिंग सवाल है। तो यहां पर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने संपादित किया है। इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है यहां से, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है उसमें भी संपादन कार्य किया है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? काशीनाथ खत्री, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। अब देखिए बिहारी पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। बिहारी सतसई पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। बताइए। बिहारी बिहार जो नामक ग्रंथ के रचयिता हैं वो कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं। लेकिन बिहारी सतसई पर जितनी टीकाएं हैं वो पूछा जाता है कि बिहारी सतसई पर कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं। तो बिहारी सतसई पर टीकाओं की बात करें तो यहां पर कृष्ण कवि आते हैं। कृष्ण कवि जो इन्हीं के शिष्य थे उनकी टीका आती है बिहारी सतसई पर। सबसे प्रामाणिक और सबसे पुरानी टीका मानी जाती है। और कृष्ण कवि की जो टीका है वह किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, यानी बिहारी के ही शिष्य थे, उन्होंने ही यह टीका लिखी थी। लल्लू लाल ने भी एक प्रसिद्ध टीका लिखा है, लाल चंद्रिका। क्या लिखा है? लाल चंद्रिका। और ये किस पर लिखी गई टीका है? तो यह आपके बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है। और यह भी किस भाषा में है?
तो यह भी साथियों ब्रज भाषा में लिखी गई है। सरदार कवि की टीका भी इन्होंने लिखा है। इसी तरह अमर चंद्रिका भी एक टीका मिलती है। अमर चंद्रिका बहुत महत्वपूर्ण टीका है। तो अमर चंद्रिका टीका किसने लिखा है? आनंदीलाल शर्मा ने। आनंदीलाल शर्मा ने अमर चंद्रिका टीका लिखा है और ये दोहों का विस्तृत अर्थ प्रस्तुत करती है। इसी तरह से बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की है बिहारी रत्नाकर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टीका मानी जाती है जगन्नाथ दास की। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बहुत ही महत्वपूर्ण टीका मानी जाती है। ठीक है। और ये प्रत्येक दोहे का पाठ निर्धारण उसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है। यहाँ पे संजीवनी भाष्य एक और मिलती है, संजीवनी भाष्य। क्या मिलती है? संजीवनी भाष्य। किसकी मिलती है? तो भाष्य मिलती है पद्म सिंह शर्मा की। किसकी मिलती है? पद्म सिंह शर्मा की रचना मिलती है संजीवनी भाष्य। पद्म सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य मिलती है। ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कृष्ण कवि भांजे थे, हाँ दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र भी उनको कहा जाता है और उनके वो शिष्य भी थे, दोनों काम था। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पंडित अंबिकादत्त व्यास। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? चारण काल ग्रियर्सन, वीरगाथा काल शुक्ल, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ध्यान रखिएगा वीर काल और वीरगाथा काल में अंतर है। तो वीर कौन थे? विश्वनाथ जी थे। वीर कौन थे? विश्वनाथ जी थे। ठीक है। संधि काल और चारण काल रामकुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। ठीक है। तो ये राइट आंसर है आपके। राहुल सांकृत्यायन इज द राइट आंसर, सिद्ध सामंत युग। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। अब ध्यान रखिएगा कि इनको श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी तीनों तरह का कवि माना जाता है। अरे यार तबीयत तो नहीं ठीक है, क्या बताएं। एक मिनट रुकिए। चलिए साथियों क्षमा करिएगा, शुरू करते हैं। विद्यापति को किस रचना पर आधार पर उनको मैथिल कोकिल कहा गया? तो विद्यापति की जो रचना पदावली है, पदावली के आधार पर उनको क्या किया गया? उनको क्या किया गया? मैथिल कोकिल कहा गया था। ठीक है। याद रखिएगा उनको मैथिल कोकिल किस आधार पर कहा गया? तो उनकी रचना पदावली के आधार पर उनको मैथिल कोकिल कहा गया। लेकिन यहां पर कुछ सवाल और पूछे जाते हैं कि इनको जो है श्रृंगारी कवि कौन कहता है? तो राम राम राम, राम 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 हरसू। क्या याद रखेंगे? राम 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 हरशु, हरशु, बस यही याद रखें। यानी सारे लोग कौन है? श्रृंगारी हैं, श्रृंगारी हैं। तो जितने लोग राम का नाम लेते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा, जैसे मजाक में समझिएगा, मैंने कुछ बुढ़ों को देखा, कुछ वृद्ध जनों को देखा है कि अगर कोई मोहतरमा जा रही है तो कहते हैं हरे राम 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 राम, सीताराम सीताराम। तो मैं तो पहले एक दो बार समझा कि क्या मामला है, फिर जब कई बार चीजें कनेक्ट हुई कि वाह भाई बुढ़ऊ, तो बुढ़ऊ लोग क्या करते हैं तो अंदर से श्रृंगारी। अब कोई मोहतरमा सामने से जा रही है तो क्या करने लगते हैं? राम 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 राम। तो ऐसे आपको याद रखना है कि श्रृंगारी व्यक्ति क्या करता है? राम नाम करने लगता है। क्या करने लगता है साथियों? राम राम करने लगता है। ठीक है।
तो राम राम करने लगता है, क्या हो जाएगा, राम 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 हरसू। श्रृंगारी लोग ये कहते हैं राम 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 हरसू। तो ऐसे याद रखेंगे, राम 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 हरसू। ध्यान रखिए, तो यहां पर हर का मतलब क्या हो जाएगा, हरप्रसाद शास्त्री हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा यहाँ पर, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा यहाँ पर, और रामकुमार वर्मा हो जाएगा। सु से क्या हो जाएगा, सु से क्या हो जाएगा, तो सु से हो जाएगा सुभद्रा झा। सु से क्या हो जाएगा, सुभद्रा झा हो जाएगा। ये सारे लोग श्रृंगारी मानते हैं। अब बात करते हैं भक्त कौन मानेगा। अब ध्यान रखिएगा, भक्त कौन मानेगा, जो ब्रज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। भक्त कौन मानेगा, जो ब्रज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो उनको ब्रज मानेगा। यानी बाबू ब्रजनंदन सहाय कौन हो जाएगा, ब्रजनंदन सहाय भक्त हो जाएंगे। श्याम सुंदर दास, अब श्याम कहां रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, और उनको देखने के बाद क्या होता है, आंखें हमारी नहीं भरती, क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं हजारों दफा देखा फिर आपको। यानी श्याम को देखने गए ब्रज में, हजारों दफा देखे, फिर भी उनकी भक्ति कम नहीं हो रही है, तो ब्रज श्याम हजारी, ऐसे याद कर लेंगे। फिर आपको क्या याद करना है, रहस्यवादी। क्या याद करना है, रहस्यवादी। रहस्य की बात करें तो साथियों, जो अंग्रेज थे भारत का रहस्य जानने के लिए आए थे, यानी ग्रियर्सन, क्या हो जाएगा, ग्रियर्सन हो जाएंगे आपके इसमें। फिर जो नाग होते हैं, नागों का हम रहस्य नहीं जानते, उनकी मड़ियों का रहस्य नहीं जानते हैं, नगेंद्र नाथ गुप्त हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जनार्दन। जनार्दन का भी हम, जो जनता के जनार्दन है, उनका भी रहस्य हम सब नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे कि जो ग्रियर्सन है, यानी अंग्रेजों का रहस्य हम नहीं जान पाए, नाग के अंदर मणि होती है नगेंद्र नाथ गुप्त, उनका भी रहस्य नहीं जान पाए, और जनार्दन यानी जनता के जो जनार्दन है, उनका भी रहस्य आज तक हम सब नहीं जान पाए। तो यानी रहस्यवादी कवि कौन हो गए, ग्रियर्सन, नगेंद्र और जनार्दन हो गए। और भक्त कवि कौन हो गए, ब्रजनंदन सहाय, यानी ब्रज में क्या देखने गए, श्याम को देखने गए, और श्याम को देखे तो मन में क्या उठा, हजारों दफा देखा फिर आपको, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। अब बात करते हैं मोहतरमा को देखने के बाद बुढ़ऊ क्या करते हैं, राम 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 हरसू, राम 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 हरसू, यानी श्रृंगारी हो जाते, 3 बार राम का नाम लेते हैं। कौन से, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। तो आपको अगर अब या भूल गया तो खोपड़िया किसी दीवार में लड़ा लीजिएगा, अगर अब भूल गया तो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है, किस रचना का आधार जो है वह कठोपनिषद है। कठोपनिषद की बात करें साथियों तो यह आत्मजयी से संबंधित है, और कुंवर नारायण इसके लेखक हैं, आत्मजयी और कुंवर नारायण। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाजश्रवा के बहाने, ये बहातुड़ है, वाजश्रवा, वाजश्रवा के बहाने, बहाने, यह इनका क्या है, प्रबंध काव्य है। वाजश्रवा के बहाने क्या है, इनका प्रबंध काव्य है। दरअसल रात में पंखे की आदत छूट नहीं रही है, पंखा ना चलाओ तो नींद नहीं आती, पंखा चला लो तो सुबह गला पकड़ लेता है, क्या किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है, ध्यान रखिएगा, नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी, याद रखिएगा। अब यहां पर कैसे याद रखेंगे नंद दुलारे को, तो नंद के जो दुलारे हैं वो कहां रहते थे, नंद के जो दुलारे हैं वो कहां रहते थे, वो रहते थे छाया में। कहां पर, कदम्ब की छाया में। बगीचे में गाय चराने जाते तो छाया में तो रहते थे ना। तो मानव तो प्रकृति के सूक्ष्म के सौंदर्य आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद के सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद के दुलारे कहां रहते थे, छाया में रहते थे। कहां, प्रकृति की छाया में, आध्यात्मिक छाया में।
इस तरह से याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं हुआ, रामविलास शर्मा नहीं रहा, तो नहीं तो कहेंगे तो रामविलास, और है तो डॉक्टर नगेंद्र, यही सही होगा। चलिए, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति किसने कहा? राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति किसने कहा? तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति किसने कहा? नामवर सिंह ने। दूध हल्दी कुछ काम तो करना चाहिए दोस्तों, नहीं लग रहा है कल पढ़ा नहीं पाएंगे, गला एकदम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगला सवाल लेते हैं। लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, यह किसकी पंक्तियां हैं? काव्य की रीत सीख सुकविन को, देखी सुनी बहुलोक की बातें। बहुलोक की बातें, अगर यह पूछा जाए तो ये आपके भिखारी दास हो जाएंगे। अगर कहा जाए लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, तो ये हो जाएगा ठाकुर का, ठीक है। अगला, कवित काह्यो दोहा काह्यो, तुलन छप्पय छंद, बिरचो यही विचार के या बरखे रस कंद, यह पंक्तियां किसकी हैं? रहीम दास की पंक्तियां हैं। तो इनकी रचनाएं बात करें तो रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, बरवे छंद में है, और रहीम रत्नावली, तो ये सारी रचनाएं इनकी हो जाती हैं। अब यहां पर बात करें किसकी पंक्तियां हैं, तो रहीम की पंक्तियां हैं। यार आप लोगों से कह रहे लाइक कर दो यार, लाइक नहीं कर रहे हो, कैसे करें भाई? कर दो यार, नहीं करोगे कोई बात नहीं, मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित किया जाता है? प्रमुख लोगों का जो उपनाम है वो भी पूछा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां पर एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बहुत महत्वपूर्ण है उपनाम है जो पूछा जाता है, देखते हैं कितना लोग बता पाते हैं। ठीक है, पूछे। अगर आपसे पूछा जाए कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, बहुत आसान सा सवाल है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? अधैर्य का कवि, आसान सा पूछे हैं, फिर इसके बाद कठिन वाला पूछेंगे। अभी क्या है, हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये तो आसान सा सवाल था, लेकिन अब आपसे हम कठिन सवाल भी पूछेंगे। बताइए, हिंदी के प्रमुख कवियों का जो उपनाम है वो पूछा जाता है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि रसिकेंद्र किसको कहा जाता है? रसिकेंद्र, तो यह गुप्त जी का नाम है, मैथिली शरण गुप्त का रसिकेंद्र, ठीक है। इसी तरीके से भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भुजंग भूषण भट्टाचार्य किसका नाम था? महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम था। इसी तरीके से
कवियों का कवि, कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शमशेर को कहा जाता है। कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शमशेर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद से भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हो गया? वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युग्माणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद इत्यादि के लेखक सुमित्रानंदन पंत। ये बाद में किसमें आ जाते हैं? अरविंद दर्शन से प्रभावित हो जाते हैं। यानी ये छायावाद में भी थे, प्रगतिवाद में भी थे और अंतश्चेतनावादी विचारधारा में अरविंद दर्शन से भी बाद में ये प्रभावित हो जाते हैं। तुलसीराज दास द्वारा रचित विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है? कई बार इसे बताया है आपको याद भी होगा। तो जो 279 है, इनके पदों की संख्या 279 है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि इनकी कितनी रचनाएं हैं जो 7 कांडों में विभक्त हैं। कल भी बताया था आपको याद होगा। 7 कांडों की रचनाएं, एक तो रामचरितमानस हो गया, एक विनय पत्रिका हो गया, एक बरवय रामायण हो गया और एक रचना जो है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला सवाल, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? जूठन आसान सा सवाल है। तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है और यह दलित साहित्य संबंधित है। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? गौतम बुद्ध के आख्यान पर लहरों के राजहंस। 3 नाटक उन्होंने लिखे थे, मोहन राकेश ने, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। आधे अधूरे के पात्र पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किन्नी, जुनेजा इत्यादि जो पात्र हैं वो भी पूछे जाते हैं। सॉरी। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके साथ आप सुमेलित करिए। देखिए, अब निबंधों को कभी क्या करना है, हमें रटना नहीं है। जैसे मैंने सिल पहुंचाई। देखिए, जब आप अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो क्या करते थे, दूसरे के यहां से आपको सिल मंगाया जाता था कि जाओ बेटा, तो विद्यार्थी यानी विद्या निवास मिश्र मैंने सिल पहुंचाई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी रचना अगर हम देखें, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। अब साधो की बात कौन करेगा? जो स्वयं हरि और शंकर को पूछता होगा, यानी सुनो भाई साधो हरिशंकर परशाई। शिखरों के सेतु, अब शिखरों के सेतु पर कौन बैठता है? तो जितने भी शिव के मंदिर है कहां है? शिखरों पर है। तो शिव प्रसाद सिंह शिखरों के सेतु। रस आखेटक कुबेरनाथ राय। इस तरीके से हम याद करेंगे। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? आसान सा सवाल है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। ठीक है, इन्होंने और भी कहानियां लिखी हैं, जैसे गल्प मंदिर, चित्रशाला, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मणिमाला और कल्लोल भी है। मणिमाला और कल्लोल रचनाएं भी हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी या फिर प्रगतिवादी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने जितने उपन्यास लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं? बाण, चार, पुन, पोथा। अब इन उपन्यासों में देखिए, तो जैसे अनामदास का पोथा रैक्व मुनि आख्यान के आधार पर मानते उपनिषद को आधार बना के लिखा गया था। पुनर्नवा बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, यानी इनके यहां इतिहास भी देखने के लिए मिलता है और मिथक भी देखने के लिए मिलता है। तो दोनों चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, तो सांस्कृतिक और मिथकीय दोनों में रखेंगे इन्हें। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? परीक्षा गुरु का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रथम प्रकाशन इसका कहां हुआ था? 1882 में हुआ था। इसको शुक्ल ने क्या कहा था? अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास, अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास। चलिए, आज की क्लास में मैंने रसगुल्ला नहीं खिलाया आप लोगों को ना। चलिए बताइए, आप सब बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला उपन्यास किसको माना? प्रथम उपन्यास किसको माना? चलिए, जो ये सही जवाब दे देगा उसको भाई ये वाली मिठाई खिलाएंगे। मिठाई तैयार है, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। बताइए, बहुत आसान सा सवाल आप लोगों से पूछा हूं। बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है? चलिए देखते हैं कौन सही जवाब देता है। चलिए प्रयास करिए। किसने से पहले जवाब दिया है? सतीश कुमार ने। तो सतीश कुमार जी को बधाई हो। पूर्णचंद्र प्रभा जो उपन्यास था भारतेंदु का, किसका उपन्यास था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल लेते हैं। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? निष्कवच उपन्यास किसका है? तो अंधे मोड़ क्या है इनका? एक कहानी संग्रह है। तीसरी हथेली, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, यात्रा मुक्त, गमे हयात ने मारा, गमे हयात ने मारा। और ये जो रचनाएं हैं वो उन्हीं की हैं, यानी राजी सेठ। राइट आंसर हो जाएगा राजी सेठ। अगला सवाल है, लोग है लागे कबित बनावत मोहि तो मेरे कबित बनावत, यह किसकी द्वारा रचित पंक्तियां हैं? भाषा बोले जाने कुल के केशव दास, केशव दास की पंक्तियां हैं। और इसी तरीके से मंडित बदन प्रिय जनु नागरी नायक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मंडित बदन प्रिय, मंडित बदन प्रिय जनु
नागरी नायक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये किसकी पंक्तियां हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि लोग हैं लाख कवित बनावत इसी। अच्छा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है यह नंददास की है। किसकी पंक्ति है? नंददास की है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। और 41 नंबर का जो सही जवाब होगा वो घना नंद की पंक्तियां हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस विधा की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? एक कुत्ता और मैना, नया वर्ष, नया वर्ष, दिमाग खाली है, एक कुत्ता और मैना, कुटज, अशोक के फूल, वर्षा धनपद से घ्यामश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा, साहित्य में हिमालय की परंपरा। अब ये सारे जो निबंध हैं वो किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। दरअसल उनकी नातिन ने एक बार हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रश्न पूछा कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह उनकी किसने, मैंने बात, नातिन ने सवाल पूछा था। तो उसी का जवाब देखने के लिए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जीवेम शरदः शतम भी इनका उपन्यास निबंध है। अगला है, वह सफर था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है? ठीक है, स्मृतिदंश, स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, इदन मम। ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक स्त्री पात्र प्रधान है और बेटी ने नहीं, मुझे लगता है कि इदन्नमम उनका जो है मंदाकिनी है, वो स्त्री पात्र है, उसी के जीवन पर आधारित थी ये। और इसके अलावा इदन्नमम, चाक झूला नट, अलमा कबूतरी, कहो श्री फाग और त्रिया हट के जो रचनाकार है वो कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। वह सफर था कि मुकाम। इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का युग्म गलत है। सही और यहां आपको बताना है, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। देखिए, युयुत्सु यानी युद्ध करने का इच्छुक जो है, मुमुक्ष मोक्ष प्राप्ति का जो अभिलाषी है, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला है, तितुर्ष, तितुर्ष का मतलब तप करने में संलग्न नहीं होता है, तितुर्ष यहां पर गलत है। तितुर्ष का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या रखता है? तैरने की, जो व्यक्ति तैरने की इच्छा रखता है उसको क्या कहा जाता है? तितीर्षु कहा जाता है। अगला सवाल है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। स्वधर्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो जब भी विलोम शब्द बनाना है, एक चीज ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग है, अगर तत्सम में शब्द है तो तत्सम में उसका विलोम भी होगा, तद्भव में अगर शब्द है तो विलोम भी उसका तद्भव में ही होगा, ये याद रखना है। तो स्वधर्म शब्द का अगर विलोम आपसे पूछे, स्वधर्म शब्द का अगर विलोम पूछे तो क्या बताएंगे? यहां पर स्व उपसर्ग है, यहां पर हो जाएगा, तो परधर्म स्वधर्म। ठीक है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है,
क्या है? मैंने पत्र भेज दिया, सही है। अब परीक्षा होने वाली है, सही है। आज मौसम अच्छा है, सही है। कल, आज और कल अवकाश होगा, ये क्या है यहां पर? गलत है। कल, आज और कल अवकाश होगा, क्या गलती है इसमें बताएं आप सब। क्या होगा? कल, आज और परसों, यानी पर यहां क्या होगा? गड़बड़ी कहां हो रही है? कल, आज और कल यहां पर दोबारा नहीं लिखना है, कल, आज और परसों हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? ध्यान रखिएगा, जब भी विशेषण और विशेष की बात आए, यहां पर बुद्धि कैसी है? तो धर्म वाली बुद्धि है, यानी यहां पर हमारा कर्म धारय समास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि 43 43 में कौन सा समास होगा? 43 में समास आपसे पूछा जाए, इसी तरीके से आपसे पूछा जाए, इसी तरह से आपसे पूछा जाए साग सब्जी में कौन सा समास होगा? साग सब्जी में कौन सा समास होगा? इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि 43 में समास पूछा जाए, साग सब्जी में समास पूछा जाए, और धक्का मुक्की में समास पूछा जाए, धक्का मुक्की में समास पूछा जाए। 43 में समास पूछा जाए, साग सब्जी में समास पूछा जाए, और धक्का मुक्की में समास पूछा जाए। तो साथियों 43 में जब समास बताना होगा तो 43 में कौन सा होगा? क्या हो जाएगा? 40 और 3 यानी कि द्वंद्व समास। साग सब्जी में कौन सा समास होगा? तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा साग सब्जी में। धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा? तो धक्का मुक्की में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ठीक है। साग सब्जी में द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व समास नहीं होगा। साग सब्जी में क्या है कि कहां कहीं भी तद्भव और तत्सम ये दोनों शब्द एक साथ आ जाते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें मनमाना, मनमाना में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें, लेकिन हम कह दें मुहामुह, हम क्या कह दें? मुहामुह, तो मुहामुह में क्या हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म में हो गया सबको? आगे बढ़े। ठीक है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय आसान सा सवाल है। तो यहां पर क्या है कि आपको अनुधन अय शब्द होता है। अनुधन अय अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पर ऊ का क्या हो जाएगा? व हो जाएगा ना। ई का या ऊ का व, री का र, ली का ल हो जाता है, यानी अनुधन अय राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से गलत वर्तनी वाला शब्द है, गलत वर्तनी वाला शब्द है तो यहां होता है साथियों अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। यहां क्या लिखा गया है? अधीन लिखा गया है। चलिए, याद हो कि न याद हो, संस्मरण कृति के लेखक कौन है? तो काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। औरों के बहाने वे देवता नहीं, औरों के बहाने वे देवता नहीं। राजेंद्र यादव, निकट
मन में निकट मन में और निकट मन में दूर वन में। अजित कुमार की है। सुधिया उस चंदन वन की, ये कई बार पूछा गया है। सुधिया उस चंदन वन की, ये विष्णुकांत शास्त्री की है। इनमें से भास की कृति है, इनमें से भास की कृति है। स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, चारुदत्त, दूत वाक्यम, बहुत महत्वपूर्ण कृति है। उरुभंग, कर्णभार, उरुभंग के रचनाकार जो हैं वो हैं बालचरित वाले भास जी। गोधूम चड़कम में कौन सा समास है? गोधूम चड़कम में कौन सा समास है? ध्यान रखिएगा। तो जहां पर कई पदों को एक कर दिया जाए, उनका समाहार हो जाए, तो वहां पर समाहार्थ होता है। यानी यहां पर गोधूम है और चणक है, यानी चना है। एक से अधिक पद मिलकर एक समूह का रूप धारण कर लेते हैं और समाहार्थ जो है एक वचन नपुंसक लिंग में हो जाता है। एक वचन नपुंसक लिंग में हो जाता है। परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। संस्कृत में इसका अनुवाद क्या होगा? परिश्रमेण बिना, ठीक है, क्या हो जाएगा? परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। कृत प्रत्यय कहां पर लगता है? कृत प्रत्यय कहां लगता है? तो क्रिया के अंत में लगता है। कहां पर लगता है कृत प्रत्यय? कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के अंत में लगता है, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में किसका होता है प्रयोग? तो तद्धित प्रत्यय का होता है। औचित्य के आधार पर होता है, औचित्य के आधार पर होता है। हमने कहा कि सड़क पर रक्त हो गया है, रक्त हो गया है, सड़क पर खून हो गया है, सड़क पर ब्लड हो गया है। हमने एक ही बात कही, लेकिन हम ये देखेंगे कि यहां पर इस बात को कहने का औचित्य क्या है। क्या है? औचित्य क्या है? तो औचित्य के आधार पर क्या किया जाता है? हम अर्थ का निर्णय करते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि सड़क पर खून हो गया, तो यहां पर खून कहने का औचित्य क्या है? इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ये ऊष्म है, ला जो है इसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जिह्वा के पार्श्व भाग से ये उच्चारित होता है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? अगर किसी भी आधे अक्षर के बाद या व ला आ जाए, तो वहां पर उसी आधे अक्षर के ऊपर या अगर है तो ई की मात्रा लगा दीजिए, वा है तो ऊ की मात्रा लगा दीजिए, र है तो री की मात्रा लगा दीजिए। यहां पर यह है तो ई की मात्रा हम कहां लगा देंगे? उसके ठीक पहले वाले वर्ण पर, प्रतिधन। और यहां पर ए की मात्रा और का बचेगा? एक हो जाएगा। यानी यहां पर हमारा यण संधि हो जाएगी, इको यणची। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते। अलंकार की यह परिभाषा किसने दी है? काव्य, हाँ, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बताएं। तो काव्य
अलंकार की यह परिभाषा आपके दंडी के द्वारा दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? दंडी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। शब्दार्थो सवितो काव्यम यह किसकी परिभाषा है? तो यह भामा की परिभाषा है और भामा भी अलंकार संप्रदाय से संबंधित है और इनकी जो रचना है काव्यालंकार है। क्या है? काव्यालंकार है। और काव्यालंकार की खास बात क्या है? किसमें 38 अलंकारों का वर्णन किया गया है। किसने? 38 अलंकारों का वर्णन किया गया है। ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सा रचनाकार अलंकारवादी है, कौन सा रचनाकार रसवादी है, कौन सा सर्वांग निरूपक वाले हैं। तो इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। परि प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। इसमें कौन सा अलंकार का उदाहरण है? बताइए। ध्यान रखिएगा कि उपमेय और उपमान में साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब जब दिखाया जाए, किसका भाव होना चाहिए? बिंब और प्रतिबिंब का। उपमेय और उपमान में तो वहां पर क्या होता है? एक दृष्टि दी जाती है और जब दृष्टि दी जाती है तो क्या हो जाता है? वहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है। निम्नलिखित काव्यशास्त्री आचार्यों का उनके स्थित काल के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। देखिए, भामा का जो समय है वो है 6वीं शताब्दी में, वामन का समय क्या है? 8वीं शताब्दी है और आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी है और कुंतक का समय 10वीं शताब्दी है। इन सभी आचार्यों का नाम मैंने याद कराया है। कैसे याद करें? देखिए, भामह तो भामह को हम कैसे याद करते हैं? मातामह। मातामह का मतलब जब हम मामा के यहां जाते हैं। मामा के यहां जाना हमारा कब शुरू होता है? जब हम स्कूल जाने लगते हैं, 6 साल के हो जाते हैं, स्कूल की छुट्टी होती तो मामा घर आ जाते हैं, यानी भामा 6 साल के, 6वीं शताब्दी। कुंतक का मतलब क्या हो गया? कुंतल हो गया और कुंतल में 10 गुणते 10 यानी 100 किलो होते हैं। कुंतक मतलब 10। वामन का मतलब हम ब्राह्मण जानते हैं, तो ब्राह्मण को क्या दिखता है? ब्राह्मण मधुरम प्रियम, यानी 2 लड्डू एक साथ रख दीजिए तो 8वीं शताब्दी वामन का हो गया। आनंदवर्धन, तो आनंदवर्धन क्या हो जाएंगे? 9वीं शताब्दी में इनका जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सब की डेट जो है वह याद रखेंगे। हो सकता है कि इनका क्रम भी लगाने के लिए सवाल आपसे पूछ लिया जाए। तो राइट आंसर भामा, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक हो जाएंगे। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण के संदर्भ में कथन किसका है? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा वामन का। किसका हो जाएगा? काव्य गुण के संदर्भ में वामन का कथन है। और वामन किससे संबंधित है? तो यह रीति संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? रीति संप्रदाय से। किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 और सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? ये तो आसान सा सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरठा, दोहा का उल्टा। आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहां से होता है? आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहां से होता है? मासिक पत्रिका है। क्या है? एक मासिक पत्रिका है और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? प्रेमघन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और ये कहां से प्रकाशित होती है? मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। कब प्रकाशन होता था इसका? डेट भी याद रखिएगा। तो यहां पर 1881 इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? बताइए। तो यह कथन किसका है साथियों? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन। किसका कथन है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला सवाल है, मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंक दो, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो एक आधुनिक काल के कवि की पंक्तियां हैं, धर्मवीर भारती की हैं। ठीक है। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो ठंडा लोहा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से इनका एक गीति नाट्य है, वो जरूर याद रखिएगा। धर्मवीर भारती का क्या नाम है उसका? अंधा युग। अंधा युग, अंधा युग की डेट भी याद रखिएगा, 1955 में लिखा गया। कनुप्रिया
सात गीत वर्ष और देशांतर भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। देखिए, अब ये प्रपद्यवाद क्या था, तो प्रयोगवाद के विरोध में एक विचारधारा का जन्म हुआ जिसे प्रपद्यवाद या नकेनवाद के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? नकेनवाद के नाम से। अब ध्यान रखिएगा कि जो प्रपद्यवाद है और जो प्रयोगवाद है, इन दोनों में अंतर क्या है। प्रयोग क्या है? यह जैसे एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं। प्रयोग जो है, तो प्रयोग जो है वह प्रयोगवाद के लिए, यहां वाद लिख देते हैं, प्रयोगवाद और नकेनवाद। तो प्रयोगवाद में प्रयोग क्या है? प्रयोग क्या है? साध्य है। क्या है? साध्य है। और यहां पर क्या है? साधन है। तो इसको याद रखिएगा कि नकेनवाद में प्रयोग साधन है और प्रयोगवाद में प्रयोग साध्य है। ठीक है, यानी उनका टारगेट ही था कि हमको प्रयोग करना है, और इनका क्या था कि प्रयोग को एक साधन के रूप में ले रहे थे कि कुछ अच्छी कविता बन जाए। तो इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? एक जगह प्रयोग साधन है और एक जगह प्रयोग क्या है? साध्य है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि कौन कवि। तो बिहार के 3 कवि थे जिन लोगों ने ये बनाया, तो जिसमें प्रयाग नारायण नहीं आते, तो नलिन विलोचन शर्मा, नरेश कुमार और केसरी कुमार, ये 3 लोग इसमें आ जाते हैं। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? तो आप जानते हैं, सरस्वती पत्रिका में महाप्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। कौन सी कविता थी? जूही की कली। समय क्या है उसका? 1916। जूही की कली 1916। क्या आरोप लगाया था? तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाई ये थोड़ा सा अश्लील है। दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभार, यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कामायनी की पंक्तियां हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा इस रचना का समय 1935 में है। रामचंद्र चुल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो ये आज का अंतिम सवाल है। इस सवाल का जवाब आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। साथ ही बताइएगा कि यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, शुक्ल जी ने किसके कहने पर लिखना शुरू किया था? किसके आह्वान पर या किसके कहने पर रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया था? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका जवाब भी बताइएगा। यदि आप मॉडल पेपर चाहते हैं, 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चाहते हैं, जिसका पहला पेपर निःशुल्क है, 96 28 95 92 37 पर व्हाट्सएप करके आपको यहां से मिल सकता है। इसके अलावा अभ्यास बैच से जुड़ के भी आप कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और रिवीजन करवाया जाएगा। कल आप लोगों से पुनः 10:10 PM पर मुलाकात होगी। टारगेट तो था कि आज ये पूरा खत्म कर दे, लेकिन गले में काफी दर्द है, जिसकी वजह से आज ये क्लास नहीं ले रहा हूं। कल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।